जाके गांठी नाम है, ताको है शव सिद्ध। कर जोड़े ठाड़ी रहें, अष्ट सिद्धि नवनीत। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोतागण बंधुओं को हार्दिक प्रणाम। आप सभी का परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन चैप्टर में ये 24वां एपिसोड है। बात चर्चा चल रही थी सत्य दर्शन का, तो सत्य दर्शन सत्य को सभी चीजों से निकालकर आपके समक्ष दर्शा दिया। अब आइए चलते हैं नामदान के तरफ, क्योंकि सत्य दर्शन बिना नाम के नहीं हो पाएगा। तो बताया गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। नाम देते समय आखिर संत सद्गुरुदेव जी क्या करते हैं, तो पहला ये बताना बार बार जरूरी है, इसके पहले भी कई बार बता चुके हैं। तो पहले क्या करते हैं कि शिष्य की सूरत को गुरुदेव जी मसलते हैं। जिन 7 स्थानों पर मन ने सूरत को अपने में उलझा रखा था, वहां से छुड़ा लेते हैं। इस तरह आत्मा को मन से अलग कर देते हैं और अपनी सूरत के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सूरत को चेतन कर देते हैं, जिससे हृदय प्रकाशित हो जाता है। इस तरह मन के सारे विकार समझ में आने लगते हैं। ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरा है कि नामदान के समय सद्गुरुदेव जी उस सर्वोच्च सत्ता को ही साथ कर देते हैं, जो शिष्य की सोते और जागते हुए पक्के तौर पर सुरक्षा करती है। मन को संसार में कोई भी जीत नहीं सकता। कहा गया मन ही निरंजन सबई नचावे, और नाम होए तो माथ नवावे। नाम क्या चीज है, तो सद्गुरुदेव जी की सूरत में सिस्टम है। नामदान के समय अभी पहले बताया कि सद्गुरुदेव जी मन और आत्मा को अलग कर देते हैं, दूसरा हृदय प्रकाशित कर देते हैं, और तीसरा संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो ऐसा नहीं कर सकता है, वो वास्तव में पहुंचा हुआ संत या सद्गुरु नहीं होता, वो केवल ढोंग करता है। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि सतयुग सत, त्रेता तप, द्वापर पूजा 4, और कली में केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर भव उतरो पार। सतयुग में मानव सत्य के माध्यम से संसार सागर के पार होता था। त्रेता में यज्ञ तप का महत्व हो गया। द्वापर में मुक्ति के लिए लोग पूजा अर्चना करने लगे, और कलयुग में उपरोक्त विधि से पार नहीं होगा। कलयुग में नाम के द्वारा ही पार हो सकता है। तो ये नाम वैसा नहीं है जैसा हमने सोच लिया है। लोग समझते हैं कि कोई एक नाम जपो पार हो जाएगा। नहीं, सद्गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जब तक सार नाम नहीं पावे, तब लग जीव भव फटका खावे। जब तक सार नाम प्राप्त नहीं होगा, काल आत्मा को नहीं छोड़ेगा। इस भवसागर से छुटकारा हम केवल नाम की ताकत से ही पा सकते हैं। ये नाम फिर है कैसा, तो जिस नाम की इतनी महिमा कही गई कहाँ मिलेगा, तो स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि सार नाम सतगुरु से पाए,
तब हंसा सतलोक सिधाए। कह रहे हैं कि यह नाम केवल पूर्ण गुरु ही बता सकते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव महात्मा बाईगण नहीं। देखते हैं कहाँ है वो नाम। हमने वाणियों में सुनी है कि परमात्मा हमारे अंदर ही विद्यमान है। तो नाम धातु क्या है, चीज क्या है, कैसा तत्व है जो पार करेगा, सार शब्द चीज क्या। साहिब कबीर साहिब जी की वाणियों में कबीर साहिब जी खुलासा करते हैं, कहते हैं कि सार शब्द सदपुरुष कहाया। वो परम पुरुष ही सार शब्द है, अर्थात सार शब्द ही मालिक हैं। इसकी पुष्टि होती है गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। वास्तव में जो सच्चा नाम है वो केवल संतों के पास है। वो वाणी का विषय नहीं है। वो कहने सुनने या पढ़ने लिखने में नहीं आता। वो 52 अच्छा से परे सजीव वस्तु है। संतों के बिना इस नाम को नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार चंदन अपनी महक स्वयं दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होता, सागर स्वयं अपना जल किसी को नहीं दे पाता, हवा ही चंदन की महक को ले जाकर दूर दूर तक बिखेर देती है और सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। बादल जब सागर के जल को ऊपर ले जाकर बरसाते हैं तो पत्ता पत्ता हरा हो जाता है, पपीहे प्रसन्न हो जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि इसी तरह संतों के बिना परमात्मा भी पंगु है। संत सदगुरु परमात्मा तत्व को लाकर शिष्य के भीतर छोड़ते हैं, यही नामदान कहलाता है। इस नाम के बिना जीव भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। यही नाम अर्थात स्वयं परमात्मा जीव को इस संसार सागर से परे अमर देश में ले जाते हैं। ये नाम रक्षा भी करेगा। अपने एक शब्द में कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सदगुरु शब्द सहाय, निकट गए तन रोग न व्यापै, पाप ताप मिट जाई, अठवन पठवन दृष्टि न लागे, उल्टे तिय धर खाई, मारण मोहन वशीकरण कर, मन ही मन पछताई, जादू यंत्र युक्त नहीं लागे, शब्द के बाण डहाई, ओझा डायन उर डर डर पे, जहर जूड़ हो जाई, विषधर मन में कर पछतावा, और बहुर निकट नहीं आई, कहें कबीर काटे यम फंदा, सुकृति लाख दुहाई, सदगुरु शब्द सहाय। तो सदगुरुदेव जी चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि नाम मिल जाने से भूत प्रेत नहीं लगेंगे, ग्रह आपको सता नहीं पाएंगे, नाम की हाजिरी में कोई चीज पास नहीं आ पाएगी, ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जादू भी नहीं चलेगा किसी का, नाम कवच की तरह रक्षा करेगा, यह लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख नाम देगा। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जाको नाम आधार। जो सुख को चाहो सदा तो शरण नाम की ले। जिस दिन नाम की ताकत आ जाती है, यह लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह की शक्तियां आप में आ जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि 84 लाख योनियों में कौन सा योनि सत्य नाम पाने का अधिकारी है। तो गुरुदेव जी बताते हैं कि मात्र मानव तन में ही नाम सदगुरुदेव जी प्रदान करते हैं। तभी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अब देखते हैं कि मानुष तन किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो कहा गया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। हर तत्व की 5 प्रकृतियां हैं। आइए हम सब जानने की कोशिश करते हैं
कि हमारे शरीर में कैसे स्थित हैं, कैसे काम करती हैं। पहला ले लीजिए जल की प्रकृति। तो जल की प्रकृति हमारे शरीर में है खून, थूक, पसीना, मूत्र, वीर्य, ये जल की प्रकृति है। फिर दूसरी है अग्नि की प्रकृति। तो अग्नि प्रकृति क्या दिखाई पड़ती है? भूख, प्यास, आलस, निद्रा, जम्हाई, ये अग्नि तत्व के कारण हो रही है। फिर तीसरा ये वायु की प्रकृति, कहना, सुनना, बल लगाना, सिकुड़ना, पसरना, ये सब वायु द्वारा ही होता है। पृथ्वी की प्रकृति हाड़, मांस, त्वचा, रोम, नाखून, ये पृथ्वी तत्व की प्रकृतियां हैं। आकाश तत्व शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये 5 आकाश तत्व की प्रकृतियां हैं। तो ये सभी 5 तत्व 25 प्रकृतियों को जन्म देते हैं। हे हंसा तू अमरलोक का, पड़ा काल बस आई, 5 25 3 का पिंजड़ा, तामे त्वयि राखा भरमाई। तो इस प्रकार 5 तत्व 25 प्रकृतियां तथा 3 गुण सत रज तम रूपी पिंजड़े में हमारी आत्मा कैद है। अब इस आत्मा को छुड़ाने के लिए योगी लोग योग का सहारा लेते हैं, जिसमें पवन का विशेष योगदान होता है। हमारे शरीर में पवन के 10 प्रारूप हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या है और इनका कार्य क्या है। तो गुरुदेव जी बताते हैं इस विषय पर बहुत प्यारे ढंग से गुरुदेव जी समझाते हैं। क्या है? अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन व्याम, देवदत्त, किरकिल, कूर्म या शबल वायु। धनंजय। तो इस प्रकार ये 10 वायु हैं। तो हमारी आत्मा इस शरीर में महाप्राणों के द्वारा रोम रोम में समाई हुई है। इन्हें 10 महाप्राण भी कहा जाता है। इन 10 पवन का स्थान नियत है। आइए देखते हैं कि किस वायु का कौन सा स्थान है। फर्स्ट अपान वायु, इनका निवास गुदा स्थान पर है। इनका कार्य है भोजन को हजम करना तथा मल को बाहर निकालना। दूसरा है उदान वायु, ये कलेजे में रहती है। इस पवन का कार्य है प्राण और अपान को नहीं मिलने देना। तीसरा है प्राण, प्राण का निवास हृदय में है, तभी हृदय में धड़कन होती है। चौथा है सर्वतन व्याम, सर्वतन व्याम संपूर्ण शरीर में है, इसी से प्रत्येक अंग हरकत करता है। फिर पांचवा है धनंजय, भुजाओं और सीने में है, इसी से कार्य करने की शक्ति मिलती है। छठा है नाग वायु, इनका निवास कंठ में होता है, इसी वायु द्वारा निद्रा आती है। सातवां है किरकिल वायु, इनका स्थान नासिका में है, इन्हीं के द्वारा हम छींक लेते हैं। ये वायु ट्रैफिक कंट्रोल का कार्य करती है। ये 10 वायुओं को आपस में मिलने नहीं देती, सबको अलग अलग रखती है। फिर आठवां है देवदत्त वायु, हमारी आंखों में है, यह पलकों को उठाने तथा गिराने का काम करती है। फिर है समान वायु, ये नाड़ियों में इनका स्थान है, ये खून को समान रूप से नाड़ियों में संचालित किए रहती है। समान वायु का वास्तविक स्थान जोड़ों में है। योगी लोग इन वायुओं और 10वां वायु है कूर्म वायु या सबल वायु, ये उन्मीलन की अवस्था में काम करती है। तो इस प्रकार योगी लोग इन वायुओं का निरोध करते हैं। ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है, सहज नहीं है। इससे आम आदमी अपनी आत्मा को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता। 5 मुद्राएं खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी मुद्राओं द्वारा साधक अपने ध्यान को एकाग्र करता है। गुरुदेव जी की वाणी का एक सार रहा है, उनकी दृष्टि में जितने भी तत्ववेत्ता ऋषि मुनि इत्यादि हुए हैं, ये आत्मा का साक्षात्कार किए हैं, किंतु मन की स्थिति से परे इन्होंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया।
स्थूल शरीर से इन्हें आत्मा को निकालने की कला मिल गई, किंतु मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से आत्मा को अलग करना इन्हें नहीं आता था। परंतु कबीर साहिब जी ने आत्मा को 11वें दरवाजे से निकलना बताया, जिससे मन का विगलीकरण हो जाता है। यथार्थ में यही आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान है। जब तक मन आत्मा से अलग नहीं हुआ तब तक आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। तो इस संबंध में आइए देखते हैं कि हमारी आत्मा मन में ओतप्रोत है। मन क्या है? वो शरीर में ओतप्रोत है, और शरीर इंद्रियों से ओतप्रोत है, और इंद्रियां संसार में ओतप्रोत हैं। तो इस प्रकार हम बुरी तरह फंसाए गए हैं और अपने अंशी परमात्मा से अलग भटक रहे हैं। हमें अपने अंशी से मिलना है, मिलने का प्रयत्न करना है, तभी हम परमानंद को प्राप्त हो सकते हैं। हम परमानंद की प्राप्ति के लिए गलत दिशा में खोज कर रहे हैं। हम आनंद प्राप्ति के लिए लगे हैं। हमने धोखे से इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। चूंकि हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं, इसलिए भ्रमवश आनंद इंद्रियों के माध्यम से संसार में ढूंढते हैं तथा क्षणिक विषयानंद पाकर थोड़े समय के लिए सुख की अनुभूति सांसारिक भौतिक पदार्थों में करते हैं, परंतु कुछ समय बाद इसमें वो आनंद जो वास्तविक रूप से हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता और हम फिर से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये परमानंद नहीं है। उसे गलत दिशा में ढूंढते हैं। अब हमें सद्गुरुदेव जी की कृपा से, साहिब जी की कृपा से, परम पुरुष की कृपा से सद्गुरुदेव जी मिलते हैं और वे हमें परमानंद के तरफ ले जाने के लिए हमको सच्ची दिशा बताते हैं। वे सत्य नाम का दान देकर शिष्य की दिशा को पलट देते हैं। अभी तक हमारी इंद्रियां जो संसार में व्यापक थीं, संसार के भौतिक संसाधनों में जो हमारी इंद्रियां उलझी थीं, हमारी इंद्रियां वाहिमुखी थीं, उसे सद्गुरुदेव जी कृपा करके अंतर्मुखी बनाते हैं। संसार तथा सांसारिक भौतिक संसाधन फीके पड़ने लग जाते हैं। इनकी स्थिति का पता चल जाता है। हृदय प्रकाशित हो जाने से हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। इनका खेल सद्गुरुदेव जी खत्म कर देते हैं। इंद्रियां संसार से हटकर शरीर के अंदर सिमट जाती हैं। जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। शरीर में नैसर्गिक ताकत आ जाती है। अब मन के जो सिपाही काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार तथा इनकी पांच प्रकृतियां, इनकी पकड़ आत्मा से ढीली होने लगती है। हमारे अंदर से ये पांचों चोर विनाश को प्राप्त होने लगते हैं। कहा कि हमारे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, जो कांटे से कटत नहीं और जारे से जरत नहीं, निस्दिन रहत हरी। 5 चोर 25 नागनी, सूंघत ताहि मरी। तो 5 चोर के मारन कारण नाम का बाण दिया। सद्गुरुदेव जी ने शब्द का ज्ञान दिया। प्रेम भक्त से साधा, भाव भक्त से साधा, भवजल पार किया। और जो मन आत्मा को अपने में व्याप्त किए हुए था, नाम रूपी स्वयं सत्पुरुष परम पुरुष के आ जाने से मन आत्मा से अलग हो जाता है। मन का अस्तित्व समाप्त होने लगता है, आत्मा का आवरण हट जाता है तथा आत्मा परम पुरुष में समा जाती है, पूर्ण परमानंद में ओतप्रोत हो जाती है। बहु बंधन ते बांधिया एक बिचारा जीव, और जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीहू। जब तक हमारा अंशी हमें बंधन से छुड़ाने नहीं आएगा तब तक हम काल के इस मजबूत पिंजड़े से नहीं छोड़ सकते हैं। आजकल विश्व में जितने भी संत, सद्गुरु और महात्मा हैं, ये सभी भी
नाम दे रहे हैं और कहते हैं कि खूब भजन करो, ध्यान करो, साधना करो और उसी से मुक्त हो जाओगे। पर ये भाइयों, ये भ्रम है। स्वयं कितना भी प्रयत्न कर लें परंतु काल के इस बड़े बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि विश्व के जितने भी तथा कथित संत हैं वे स्वयं ही बंधे हुए हैं। क्योंकि कहा है, अंधे को अंधा मिले राह दिखावे कौन, बंधे को बंधा मिले गांठ छुड़ावे कौन। कितने तपसी तप कर डाले काया डारी गारा, गृह छोड़ भय सन्यासी तऊ न पावत पार। क्यों सब बंधे हुए हैं? तो हम इतिहास की तरफ चलते हैं। पहले ब्रह्मा जी को देखते हैं, वे काम के वशीभूत हो गए और जिन्होंने तीनों लोकों का स्वामी होना चाहिए वे केवल सृजन का ही कार्य कर सकते हैं। स्वयं आद्या शक्ति माता के श्राप से ग्रसित होकर पूजा विहीन हो गए। भगवान विष्णु को देखते हैं तो माया के वशीभूत हैं। स्वयं माया स्वरूपा लक्ष्मी ही उनकी पत्नी है। अहंकार बस उन्होंने जोगजीत ज्ञानी पुरुष की बात को नहीं माना। वे बोले कि मेरे पास स्वयं 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। अब आइए महेश जी को लेते हैं तो देखते हैं कि वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा शीघ्र ही क्रोधित भी हो जाते हैं। काम वासना ने भी उन्हें खूब सताया, मोहनी पर लट्टू हो गए थे। इस प्रकार वे काम तथा क्रोध के वशीभूत हैं। अब आइए परशुराम जी को देखते हैं तो भी क्रोध के बस में थे। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पर लाठी मार दी थी। महर्षि कपिल ने सगर के 60,000 पुत्रों को क्रोध से जलाकर भस्म कर दिया था। विश्वामित्र जी अहंकार में आकर गुरु वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया था तथा काम के वशीभूत होकर मेनका अप्सरा से विवाह कर लिया, जिसे शकुंतला नामक कन्या पैदा हुई। नारद जी माया के वशीभूत होकर स्त्री हो गए तथा कई पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। राजकुमारी से स्वयंवर रचाने के लिए भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा। हरि का अर्थ बंदर होता था, भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर बना दिया तो नारद मुनि काम के वशीभूत हुए। इंद्र काम के वशीभूत होकर अपनी गुरु माता और माता अहिल्या को भी नहीं छोड़ा। महर्षि पाराशर ने सहस्त्रों पर जंगल में तपस्या की, फिर भी काम के वशीभूत होकर मंदोदरी से संभोग कर बैठे, मच्छोदरी से संभोग कर बैठे, जिसके फलस्वरूप भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ। भीष्म पितामह के पिता श्री महाराज शांतन ने भी मछुआरी से ब्याह रचाया, जिसके फलस्वरूप भीष्म पितामह को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा। तो महर्षि दुर्वासा क्रोध के अवतार ही थे, जिन्होंने यदुवंश भी समाप्त कर दिया। तो ऐसे अनेकानेक इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोग मन के सिपाही 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से नहीं बच पाए। मन बड़ा सातिर, इससे बचने का बड़ा मुश्किल है। यह जीव को 84 के बंधन में डाल